Okay, so class 9th, welcome to our first lecture of Heron's formula. आज हम Heron's formula स्टार्ट करेंगे और ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा पहला लेक्चर होता है तो हमेशा पब्लिक होता है, तो जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, अब हमारा ऐप अजीजा ट्यूटिंग का आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एप्पल डिवाइस पे कैसे इंस्टॉल करना है वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें और तरह तरह के कोर्सेज वहां पे हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में हैं। वो आप जाके एक्सप्लोर कीजिए, फ्री कंटेंट मटेरियल एक्सप्लोर कीजिए और जो हमारा पेड मटेरियल वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। जाके हर तरह की नीड हम इस ऐप से हर तरह के बच्चे की पूरी करना चाहते हैं। तो प्लीज आज ही डाउनलोड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों से इसको डाउनलोड करने के लिए बोलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। तो लेट मी ओपन द बुक नाउ फर्स्ट ऑन द स्क्रीन। ओके तो हम अपने स्क्रीन पे स्विच कर चुके हैं। ओके अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है? अगर आप प्लस 2 में जाके आप मैथमेटिक्स को ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, डेरिवेशंस हैं ऑल, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट, एक बेस आपके माइंड में दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये अप्लाई होता है ट्राइंगल्स पे। किस पे अप्लाई होता है? ट्राइंगल्स पे। और किस लिए अप्लाई किया जाता है? टू नो द एरिया, टू नो द एरिया। अब एरिया की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द टू कैलकुलेट द एरिया। यस, अगर हम बेसिक एरिया की बात करें, मींस बेसिक फॉर्मूला की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या लिखते हैं? दैट इज हाफ into base into height. This is the general formula to calculate the area of triangle. ठीक है, लेकिन यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस ट्राइंगल का दैट इज बेस और इस ट्राइंगल की हाइट। ये पता होनी चाहिए। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल, यहां पे तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को लिया जिसका परपेंडिकुलर ही उसका हाइट होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे हाइट चाहिए टू पुट इनटू दिस। मान लो ये ट्राइंगल है ए बी और सी, दिस इज डी, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडी हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बीसी बेस हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें पता है तो हम हाफ इंटू बीसी करते हैं और इंटू एसी करते हैं और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाता है। क्यों भाई? यस, बताइए चैट बॉक्स पे। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारी जो लाइव क्लासेस होती है बहुत ही हाईली इंटरैक्टिव होती है। ये जो हमारा दिस इज द प्रो कोर्स, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है और लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ हम इस प्रो कोर्स को कवर करते हैं, वेयर यू गेट हाइब्रिड क्लासेस, जो कि हमारा मेन फीचर है। जैसे आप देख रहे होंगे इस वक्त हमारे स्क्रीन पे स्टूडेंट्स हैं, तो अब उनसे हम कनेक्टेड हैं और बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होती है, ठीक है। वी कनेक्टेड, दे आस्क द डाउट, कहीं डाउट होता है उसको पूछते हैं। ओके, तो आज ही ऐप डाउनलोड करो और इन क्लासेस को, इन कोर्सेस को अवेल करना शुरू कर दो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में, ठीक है। तो यहां पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज हमें पता चली कि हमें बेस
और हाइट कम से कम पता होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर एक मैं जनरल ट्रायंगल बनाता हूं, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक जनरल ट्रायंगल बनाया, दैट इज ए बी सी। अब इस ट्रायंगल का मान लो यहां पे ये कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है जिसका फॉर एग्जांपल बेस 10 सेंटीमीटर है और ये बाकी के दो साइड्स 15, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। मींस द साइड्स आर गिवन, द साइड्स आर गिवन, ओके। आप लोगों ने ऐप देखा बेटा, ऐप को एक्सप्लोर किया, अजीजिया के ऐप को? जाके वहां पे देखा अपने बैच को, कंटेंट मटेरियल, ये सारी चीजें देखो। लेफ्ट साइड में जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे एक आता है स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, और वहीं पे अब न्यूज इन्फो जो हम लोग की वेबसाइट है उसका भी लिंक अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से भी आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी पेड कोर्सेज तो हैं ही, ठीक है। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां स्टूडेंट टेस्टिमोनियल है, आजकल शायद क्लिक कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही, जब वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो वहां पे जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं अजीजा के बारे में, और गूगल प्ले स्टोर पे तो जाके जरूर दे दें, ठीक है, रेटिंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो वहां पे जरूर, तो देखो अब यहां पे क्या दिया है कि अगर साइड्स गिवन है लेकिन आपको हाइट नहीं पता, मींस देयर इज, आप हाइट नहीं पता, तो ये बताओ क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाओगे? जनरली जो अभी तक हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या इस फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे? देखो बेटा, क्या यहां पे हाइट गिवन है? हाइट गिवन है ट्रायंगल की? इज दिस गिवन? तब क्या आप निकाल पाओगे? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जब हाइट गिवन ही नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो हमें एरिया कहां मिलेगा, क्योंकि हाइट तो गिवन ही नहीं। तो वो ट्रायंगल्स जिसमें सिर्फ साइड्स दिए हुए हो और हमें क्या निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मींस क्या दिए हुए हैं, साइड्स, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला उन ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है जिन ट्रायंगल्स के साइड्स अगर हमें पता है तीनों, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला निकाल के जो है हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब थोड़ा हीरोन्स के बारे में जान लेते हैं। मींस इसके जो बर्थडे दैट इज 10 AD to 75 AD, ठीक है। He was born in about 10 AD, possibly in Alexandria in Egypt. He worked in applied mathematics. एक देख होता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को जानना। अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब कि मैथमेटिक्स के नॉलेज को प्रैक्टिकली हम कहां अप्लाई कर पाते हैं, तो वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एकदम सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं कि वो क्या कहलाता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका वर्क मैथमेटिकल और फिजिकल सब्जेक्ट्स पे बहुत था, और ज्योमेट्रिकल वर्क जो है वो उसमें बहुत ज्यादा डील करता था। ठीक है, तो उसने, हीरोन ने ये आइडिया निकाला, ये कॉन्सेप्ट निकाला कि, और उसने ये फॉर्मूला डिराइव किया ताकि अगर हमें किसी ट्रायंगल की हाइट ना पता हो, बट अगर हम साइड्स को मेजर कर लें तो हम उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकें।
तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता क्या है? लेट अस सी दैट। मान लो ये ट्राइंगल दैट इज ए बी सी, ठीक है? ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने से पहले देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? चलिए चैट बॉक्स में बताइए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इट इज? नहीं बेटा, देखो 3 इंटू साइड आप लोगों ने लिखा है, तो 3 इंटू साइड का मतलब साइड का 3 गुना हो गया ना, लेकिन यहां पे तो तीनों साइड्स अलग अलग है। 3 इंटू साइड तब करेंगे जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए। पेरीमीटर है क्या? जो भी 2D डायग्राम है आपका, ठीक है, जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, जो भी 2D डायग्राम है उसकी बाउंड्री, तो यहां पे ट्राइंगल एबीसी है, इसकी बाउंड्री में क्या है? 3 साइड, तो यहां पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम। तो अगर हम इन शॉर्ट लिखे तो P क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। गॉट द पॉइंट? अब देखिए टर्म 1 में हमारा सिर्फ अब 3 चैप्टर बचा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, इसको छोड़ के, ठीक है? तो टर्म 1 का कोर्स ऑलमोस्ट हमारा कवर होने वाला है। 3 चैप्टर हैं, हालांकि थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा, बट वी आर विद गुड स्पीड, विद गुड पेस, ना हम बहुत ज्यादा धीमे चल रहे हैं ना बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, और एंड यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट ऑल्सो। तो पेरीमीटर क्या हो गया? A प्लस बी। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी मींस क्या होता है? सेमी मींस होता है हाफ, तो इसका मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, मींस पेरीमीटर बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं एस से, तो ये हो जाता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहां से क्या पता चला? हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हम ट्राइंगल का क्या कैलकुलेट करेंगे? सेमी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर साइड्स दिया हुआ है तो पहले सम करेंगे साइड्स का, और किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कोई डाउट यहां तक? अब उसके बाद जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे एबीसी ट्राइंगल है तो उसका नाम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट विल बी अंडर रूट, अब ये वाला s जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां लिखते हैं s, देन s माइनस a, यानी जो साइड है उसको माइनस करेंगे, इनटू s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस फॉर्मूला को लगा के फिर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई डाउट है तो पूछो, वरना इसको कीजिए, डन लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल 1। ओके अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे अगर हम करें कोई एग्जाम्पल 1 को, तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। Now this is A, for example B and C। यहां पे कह रहा है एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोल रहा है। तो हमने मान लिया फॉर्मूले का A 8 सेंटीमीटर हो गया, फॉर्मूले का B 11 सेंटीमीटर हो गया, तीसरी साइड हमें नहीं दी हुई है और पेरीमीटर दिया हुआ है, दैट इज P। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, दैट इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला यानी एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें S चाहिए और तीनों साइड चाहिए। तो S तो देखो पेरीमीटर यहां पे डायरेक्ट दिया हुआ है जिससे हमारा S आ जाएगा, लेकिन यहां पे तीसरी साइड जो है वो मिसिंग है। ठीक है, अब ये तीसरी साइड पेरीमीटर से आ जाएगा क्योंकि पेरीमीटर गिवन है, तो तीनों साइड का सम पेरीमीटर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे, थर्ड साइड। ओके तो यहां पे आ जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 32 गिवन है, A क्या है 8 प्लस 11 प्लस C, दैट मींस 32 इज इक्वल टू 19 प्लस C, दैट मींस C क्या हो जाएगा 32 माइनस 19 सेंटीमीटर। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 9 3 12, दैट इज 13 सेंटीमीटर। C की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। पॉइंट समझ में आ गया। तो सबसे पहले तीसरी साइड निकाली, कैसे, क्योंकि पेरीमीटर गिवन था, बाकी दो साइड्स गिवन थे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला से पहले तीसरी साइड कैलकुलेट कर। वेरी गुड, ठीक है। अब जब तीसरी साइड हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि P गिवन है तो हम A प्लस B प्लस C बाई 2 करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पे सीधा हम लिख देंगे P बाई 2, दैट मींस S इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32 बाई 2 सेंटीमीटर, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नीचे कैलकुलेट कर देना, ये हो जाएगा अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, दैट मीन्स अंडर रूट S क्या हो जाएगा, दैट विल बी 16 माइनस A की वैल्यू कितनी है 8, then 16 minus 11, then 16 minus 13। अब देखो यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो यहां पे सब सेंटीमीटर में है, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी स्क्वायर रूट कैरी होगा आगे, तो 16 लिख दिया। यहां पे क्या आ गया, 16 माइनस 8 क्या देगा 8, 16 माइनस 11 क्या देगा 5, 16 माइनस 13 क्या देगा 3, दैट विल गिव यू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पे जब आप करोगे तो 16 क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू 4 इंटू 4, 8 क्या हो जाएगा, या तो आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो प्राइम फैक्टर्स में, तो 16 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हर लेवल का स्टूडेंट समझ ले। ठीक है, 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, अब इस नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर रूट हटाएंगे,
फिर इससे 2 बाहर आ जाएगा, इससे 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 और 5 और 3 अकेला बचा तो वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा। 2 5 10, 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द, तो यही आया। तो देखो कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। ऑलरेडी एग्जाम्पल है बुक में, अगर आप करना चाहते हैं करिए, फिर डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस हो गया। ओके गुड। अब देखिए कमिंग टू एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 2 में क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगुलर पार्क, क्योंकि हम ये जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला किस पे अप्लाई होगा, ट्रायंगल पे। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक तो यूनिट्स पे भी हमारा ध्यान जरूर रहना है, क्योंकि ये भी मीटर 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 यानी सब सेम यूनिट में भी होने चाहिए ना, क्योंकि अगर डिफरेंट यूनिट में हो गए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे सबको। यानी मान लीजिए डिस्टेंस है तो वो सेम एसआई यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। टाइम है तो वो सेम यूनिट में होना चाहिए, और जाहिर सी बात है वो किस में होना चाहिए, एसआई यूनिट में होना चाहिए आमतौर से, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एक पार्क का साइड दिया हुआ है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर, जैसा कि यहां पे हमें डायग्राम में दिख रहा है। नाउ अ गार्डनर, धनिया, गार्डनर का नाम धनिया है, ऐसे जनरली होता है विलेज विलेज में लोग एक निक नेम रख देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, उसको चारों तरफ क्या लगाना है, फेंस लगाना, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, अंदर घास लगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। अब इसका मतलब ये जो मींस गार्डनर है, शी इज मींस ऑब्वियसली एक फीमेल है, दैट इज धनिया। तो यहां पे शी नीड्स टू प्लांट, ये कह रहा है कितना एरिया चाहिए। अब आगे इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और लेवल इंक्रीज कर रहा है, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, अगर वो जो कांटे वाले तार आते हैं ना जो लोहे के होते हैं, at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. Means कितनी कॉस्टिंग आएगी अगर 20 रुपए मीटर, यानी वो जो तार होता है कांटेदार, उसको जब लगाया जाएगा तो बीच में 3 मीटर जो है वो जगह छोड़नी है, किसके लिए, गेट के लिए। तो 20 रुपए मीटर, मान लो 100 मीटर तार लगा, ठीक है, 100 मीटर लगा, तो 20 रुपए मीटर के हिसाब से कितने का तार हो जाएगा, 2000 रुपए का। तो वही वो कह रहा है कि कितने का, मींस अगर 3 मीटर गेट की जगह हमें छोड़नी है तो टोटल कॉस्ट फेंस करने का कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है किसके ऊपर। अब देखो वायर तो बाउंड्री पे लगाया जाएगा ना, तो इसका मतलब वायर के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। हमारा कंसर्न क्या होगा, पेरीमीटर, और जो पेरीमीटर आएगा उसमें से 3 मीटर माइनस कर देंगे तो उतना वायर की लेंथ हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया, गॉट द पॉइंट। ठीक है, दूसरा यहां पे कह रहा है कि हाउ मच एरिया
तो कितना एरिया जो है वो ग्रासिंग के लिए चाहिए, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि इसकी साइड्स गिवन है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से क्या लगा सकते हैं, दैट इज साइड। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2, तो ए हमने मान लिया, एक साइड मान लिया 50 मीटर, 50 मीटर, दूसरी साइड मान लिया 80 मीटर, और तीसरी साइड मान लिया जो यहां पे गिवन है दैट इज 120, क्योंकि जब साइड को लेंगे तो वो गेट वाला लेंथ ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, एरिया निकालने के लिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पेरीमीटर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम a प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड कृष्णा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन 2 यूनिट्स जरूर, क्योंकि सब मीटर में है तो पेरीमीटर भी मीटर में होगा। So what we will get over here, that is 250 by 2 meters, that means S is equal to 125 आएगा ना बेटा। अच्छा, आपने पेरीमीटर बताया 250, ओके, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, उसका हाफ, दैट इज 125 मीटर। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ ग्रास covered, that will be equal to area of triangle, area of triangular park। तो अब उसको हम कैसे निकालेंगे, with the formula, that is S minus A, S minus B and S minus C। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, जब वैल्यूज पुट करते हैं तब यूनिट लगाएंगे। अब सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 125। अब 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर्स, 125 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 80 मीटर्स, और 125 माइनस 120। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जो हम यूनिट लिखेंगे ट्राइंगल की, दैट विल बी, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल राइट 125 हियर। अब 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 75। 125 माइनस 80 कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू 70। नो नॉट 70, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा 45, और 125 माइनस 120 दैट विल गिव यू 5। अब इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं, ये हो जाएगा दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5, 75 क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 3, 45 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 3 और 5 मीटर स्क्वायर। अब देखो 5 का सेट पूरा, एक 5 बाहर आ गया, दूसरे 5 का सेट कंप्लीट बाहर आ गया, तीसरा 5 भी कंप्लीट हो गया सेट। ठीक है, एक 3 का सेट कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये एक 3 और एक 5 बचा हुआ, दैट इज अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हो गया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 40। कैसे बेटा, 40 कहां से हो जाएगा, हाउ 40, कैसे 40 हो जाएगा, क्यों भाई, वन 125 इंटू 3, ये देखो ये तीनों ये चारों मल्टीप्लाई होंगे ना। हाँ, तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 125 इंटू 3 कितना आएगा,
जल्दी बताओ. इट्स यस 375. तो ये हो गया 375 रूट 15. ओके, सो अब ये फर्दर, बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट गिवन, रूट 3 रूट 5 या रूट 15 की कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस विल बी द इजी फॉर्म. तो ये हमारा आ गया एरिया. दिस इज द एरिया, दैट इज 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, फेंस लगाना, उसकी कॉस्टिंग निकालनी. तो अब पहले तो ये पता चले कि टोटल फेंस कितना लगेगा. ठीक है, नाउ टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल टू, जो लगेगा पूरे पार्क के किनारे किनारे, दैट विल बी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क माइनस 3 meters. ठीक है, -3 मीटर, क्योंकि वो 3 मीटर जो है डोर के लिए छोड़ना है. तो अब पेरीमीटर क्या हो गया, दैट इज A प्लस B प्लस C -3, आगे मीटर आ जाएगा. तो 50 प्लस 80 प्लस 120, 50 प्लस 80 प्लस 120 -3 meters, that will give you 250 -3 meters, that means 247 meters. यानी 247 मीटर लंबा वायर उस ट्रायंगुलर पार्क को कवर करने के लिए लगेगा. ठीक है, अब कॉस्टिंग कितनी आएगी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वायर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर इंटू ₹20, क्योंकि पर मीटर कितनी कॉस्टिंग है, ₹20 पर मीटर. ठीक है, तो ₹20. तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर कितना है, 247 इंटू 20. और यहां हमेशा रुपीस की यूनिट हमेशा पहले लगाते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे 20 रुपीस, ऐसे बाद में नहीं लिखेंगे हमेशा. तो चूंकि यहां पे रेट में था, पहले यहां पे लिखा. अब यहां पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि वो पूरी वैल्यू आपकी रुपीस है, इस वजह से रुपीस यहां पे पहले लगाया. चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, 247 इंटू 20. That is 4940. Yes. ठीक है, that is 4940. यानी इतना रुपए लगने वाला है. कोई डाउट? ओके, तो चलिए देखते हैं कितना आया समझ में. अभी हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 किया था, उसी की तरह ये क्वेश्चन 4 है. तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और अभी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. I'm waiting.
ये तो आपने सिर्फ साइड निकाल दी बेटा, कंप्लीट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी आपने तो सिर्फ साइड निकाला है, और ऐसे नहीं, कंप्लीट प्रॉपर सॉल्यूशन बेटा। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, ये क्या कहां लिखा? मैंने ऐसे तो नहीं कराया है। और आपने सिर्फ साइड निकाला सी, सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वो सब ना यूनिट लगाया ना कुछ, ऐसे कैसे सॉल्व किया है? यस बेटा बताइए। हाँ, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए बोर्ड पे फोकस कीजिए, लेट अस सॉल्व दिस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टाइम दिया। अब फिर से देखो यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर जो है वो 42 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। तो यहां पे एक्सरसाइज 12.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एक साइड ए को ए मान लिया हमने, दैट इज 18 सेंटीमीटर, बी को हमने मान लिया दैट इज 10 सेंटीमीटर, जो सेकेंड साइड दी हुई है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड हमें निकालनी है, और क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड साइड निकालेंगे। तो नाउ पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट मींस 42 is equal to 18 plus 10 plus C. That will give you 42. That is 28 plus C. So C will give you 42 minus 28 सब सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4, that is 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर, और आपने थर्ड साइड भी सही से कैलकुलेट नहीं की, आपने वैल्यूज ही गलत रखा। अब ये आ गया हमारा थर्ड साइड। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए नेक्स्ट स्टेप, हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P बाई 2। P बाई 2 डायरेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पेरीमीटर की वैल्यू पहले से ही दी हुई है। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 42 बाई 2 सेंटीमीटर, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए हमने एबीसी उसको मेंशन किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, so that will be S. This is the way to do the solution. नहीं, वो भी सही नहीं है, ठीक है। अब S की वैल्यू क्या हो गई 21 माइनस A यहां पे क्या दिया हुआ है 18, 21 माइनस B कितना दिया हुआ है 10, एंड 21 माइनस C कितना कैलकुलेट किया हमने 14। अब यहां पे हम यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सोल्यूशन कैसे किया जा रहा है, इस पे फोकस कीजिए। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आपके स्टेप्स क्लियर होना चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू सॉल्व,
तो यही सब भी सीखना है ना, क्योंकि 9th के बाद आपका 10th है, आपको स्कूल एग्जाम में भी स्कोर करना है, और जब आप 10th में जाएं स्कूल एग्जाम, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स में, तो यह सारी प्रिपरेशन उसी की होती है। यानी यहाँ पे जब 8th में बच्चा होता है, 9th में होता है, या 10th में भी है, तो जो जितनी जल्दी इनरोल करता है उसको उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो 10th बोर्ड है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और साथ साथ हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं वो क्यों इतना फोकस रहता है, असाइनमेंट्स पे क्यों फोकस रहता है, ताकि सोल्यूशन आप करना सीखें कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, यही तो फर्क होता है। अब 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 3। 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 11। बी 10 ही था, हाँ ठीक है। और 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट अभी भी कंटिन्यूड रहेगा, क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी 3 का सेट कंप्लीट, 3 बाहर आ गया, 7 का कंप्लीट, एक 7 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, रूट 11। तो आंसर क्या हो गया, 21 रूट 11 सेंटीमीटर। अब तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको कीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? यस, आंसर इन द चैट बॉक्स। ओहो कृष्णा, एक होता है स्केलिन। स्केलिंग मतलब ऑल साइड्स नॉट इक्वल। स्केलिन मतलब तीनों साइड जब इक्वल नहीं होती। एक होता है आइसोसेलेस। आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है, तो इससे याद रखना, दो साइड जो होगा वो सेम होगा, थर्ड साइड सेम नहीं होगा। अच्छा, आपने थर्ड साइड, ओके ओके, गॉट योर पॉइंट, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहां पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज ए बी एंड सी, और दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं इसका जो पेरीमीटर है वो क्या गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड्स हैं वो 12-12 सेंटीमीटर के हैं। मतलब ये जो इक्वल साइड है ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है, सेंटीमीटर की। तो
एक साइड हमने 12 सेंटीमीटर ले लिया, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हम निकालेंगे, फिर उसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो थर्ड साइड कैसे आएगा, यानी ये हमने सी मान लिया, ये स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर का 30 वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, बी की वैल्यू कितनी हो गई 12, और सी हमें निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी, तो 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो पेरीमीटर डायरेक्ट दिया हो गया, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितने हो जाएगी, दैट इज 30 बाई 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एस की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, s minus a into s minus b into s minus c. So we will write this. That will be 15 minus 12, 15 minus 12 and 15 minus 6 centimeter. Okay. Now what we will get here, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, और 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। ओके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 3 हो गया, ये 3 और ये 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, दूसरा 3 भी बाहर आ जाएगा, एक 5 और एक 3 अंदर रह जाएगा, दैट विल गिव यू 15। ओह सॉरी, देखो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए फिर कल आगे इसी के कंटिन्यू करेंगे। और अगेन जिन लोगों ने अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, कोर्स को अवेल कीजिए, एक्साइटिंग ऑफर्स आते रहेंगे, उसके ऊपर कोर्सेज आते रहेंगे, और उसको एक्सप्लोर कीजिए। कीप दिस ऐप इन योर डिवाइस, कभी ना कभी तो आपकी जरूर मदद करेगी, और इस वक्त भी मदद करेगी हर तरह के स्टूडेंट के लिए, खासतौर के जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट है जो प्रो में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे प्रो बैच में, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीचर्स, उसकी डिटेल्स खुद हमारे ऐप में दी हुई है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, कोर्सेज भी ऑफर में, आप जाइए देखिए आपको क्या क्या वहां मिलने वाला है। ओके, और बाकी तो हम लोग अवेलेबल ही हैं। ठीक है, चलिए फिर, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।